Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are studying Fine Art, Chapter 7, First Part, Plus 1 class. After the end of this video, I give you homework which will be checked after the school is reopened. Dear student, I hope all you are well. Stay home and do your work regularly and proper. That is good for you. लेसन सेकेंड प्रागैतिहासिक कला। सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड करेंगे। प्रागैतिहासिक कला का क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व पहले आसपास भारत में क्या था, घने जंगल थे। हमें पता ही है कि जो ऐतिहासिक समय काल था वहाँ पर क्या था कि आसपास इंडिया के जंगलों से घिरा हुआ था। तो हमारे पूर्वज उस समय कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बड़ी बड़ी घाटियों में रहते थे और जीवन पानी चश्म नदियों में मिल जाता था उन्हें। जीवन यापन पानी खाने के लिए क्या खाते थे, घास फल सब्जियां, जंगली जानवरों को मार के खाते थे और यह सब उनकी भूख शांत कर देता था। शरीर ताप और वर्षा से सुरक्षित करने के लिए क्या करते थे, वो जंगली जानवरों को मार देते थे और उनकी जो खाल होती थी उससे वह क्या करते थे, अपनी बॉडी को ढाक लेते थे। उसके बाद फिर मानव अपने आप को क्या करना पड़ा, अभी तो थे पशुओं से, उनसे सुरक्षित रहने के लिए, भूख के लिए और अपने आप को ढकने के लिए वो जंगली जानवरों को मार देते थे। अब नेक्स्ट उनके पास क्या प्रॉब्लम आई थी, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई थी, प्राकृतिक आपदा। तो इसके लिए क्या है, जंगली जानवरों को वो नहीं मार सके तो उन्हें इकट्ठे होकर कुछ पत्थर या औजार ऐसे बनाए जिससे वो शिकार कर सके और खुद को प्राकृतिक आपदाओं से भी वो लड़ नहीं पा रहे थे। तो चित्र गुफाओं में बनाने लग गए, जैसे आँख को शांत कर, भूख लगती थी तो आँख को शांत करते थे, शरीर की सुरक्षा दे सकते थे, इसलिए वो कहाँ रहने लगे, बड़े बड़े गुफाओं में। तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहला क्या था हमारा पूर्व पाषाण युग और दूसरा क्या था हमारा उत्तर पाषाण युग। जो पूर्व पाषाण हमारा युग था उसमें क्या है, कुछ औजार हथियार छुपाए जो मारने के लिए गुफाओं में बनाने लिए क्या थे, आदि मानव लैंग्वेज जो बोल ज़्यादा नहीं पाते थे तो वो अपने आप को एक्सप्लेन किसके थ्रू माध्यम से करते थे, एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, चित्रकला करते थे। तो उससे वो उसको क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो जो गुफाओं में हमें आकृतियाँ मिली, कलाकृतियाँ मिली, रचनात्मक कार्य मिले, तो उसके आधार पर हमने पूर्व पाषाण युग को किया। तो मानव का कब कला का कार्य शुरू हुआ, उसे प्रेरित किया, कैसे लगता था पुराना, हम नहीं कह सकते। इतिहास में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा ही उठते रहे हैं और नित्य क्रम की ज़रूरतों को तो इसका कोई उत्तर नहीं हमारे पास कि कब से मानव ने ड्राइंग करना शुरू किया, चित्र बनाना शुरू किया। तो उसके बाद है कि मानव जो अपने नित्य क्रमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूख गर्मी, जिससे नित्य क्रम आप देखिए, भूख लगती है, आपको सोना होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, प्राकृतिक आपदा, तो क्या करने लगे, जंगल से मार कर लाता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तभी कला का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसलिए कला का जन्म कब से माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और सबसे पुरानी जो कृति है मानव के ने अपनी उंगलियों से बनाई और उसके बाद किससे बनाई, औजार से बनाई। तो जो परत है उसके खोद कर वह ये चित्र भी बनाता था। उसके बाद आता है कि प्रागैतिहासिक कला का काल। तो काल में क्या है, विद्वानों के अलग अलग विचार आए कि निश्चित करना बहुत कठिन था। विद्वानों का मानना था 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो प्रागैतिहासिक काल कला को उसी समय माना गया कि जब से हमारा जीवन यापन हुआ, हमारा जो जीवन आरंभ हुआ। तो दीवारों पर गुफाओं पर अनेक चित्र मिलते हैं। अब स्थिति कैसे थी, वो शुभ के अलग अलग भागों में
हमें गुफाओं में बहुत अलग अलग चित्र मिलते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, रायगढ़, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि गुफाएं कश्मीर की घाटी, रायगढ़, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, रायपुर, भीमबत्तर इन स्थानों पर मिली। और यहाँ यदि ये कहा जाए कि हर कोनों में अलग गुफाओं में, देखिए जब जीवन का आरंभ हुआ तो ये तो है नहीं एक कोने से हुआ, और मोस्टली माना जाता है कि इंडिया से ही जो मनुष्य जीवन है उसका आरंभ माना जाता है आर्यों द्वारा। तो उसी तरह से हर कोने में हमें ये गुफाएं और चित्र मिलते हैं। ये उस प्रकार की कलाकृति हमें पहले भी मिल चुकी है और इन चित्र की रेखाएं मजबूत है, प्रभावयुक्त है, पीले रंग के साथ लाल और काले रंग से बनी है, रंगों से खोदी गई है और ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज ब्रश और रंग बनाने की कला भी जानते थे। अब देखिए गेरू का रंग, लाल चाक, पत्थर को पीसकर, चूरे को पानी में मिलाकर वो इस रंग से कलर बनाते थे, या जानवरों की चर्बी को उबालकर उनके खून से, तो इस प्रकार वो क्या करते थे, रंग को बनाते थे। और हजारों सालों से ऐसे कैसे में कोई अंतर नहीं आया ना, वो फेड हुए। जैसे हम तो अब जो कलर चित्र बनाते वो फेड हो जाते, लेकिन उस समय के चित्र फेड नहीं हुए। तो हमारे पुरातत्व कला के चित्र उसी प्रकार है जिस प्रकार स्पेन की अल्तामीरा की गुफाओं में और जिम्बाब्वे स्पेन की अल्तामीरा की गुफाओं में मिले और जिम्बाब्वे के मेटापास की गुफाओं में मिले। फ्रांस के जो लॉस्टस भी थी उसमें भी इस प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं। तो मानव का रहन सहन लगभग एक सा था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की साधारणता, स्वच्छता और खुलामन आधुनिक कलाकारों को क्या करता है, प्रेरणा देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उत्तर पाषाण युग, जो कि हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था। देखिए जो पूर्व पाषाण युग है वो शॉर्ट सा ही है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, लेकिन उत्तर पाषाण जो युग है हमारा थोड़ा अप्रोड है। तो इसमें क्या था, आदिकाल के जो चित्रकला का विकास क्रम का ज्ञान नहीं होता कि जीवन की यात्रा पर प्रकाश डालता है। चित्रकला के प्रमुख केंद्र आप याद करेंगे, बेलारी, होशंगाबाद, सिंहपुर, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और भीमपेट ये थे। और अब हम इन केंद्रों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और इन पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं पर्टिकुलर एक केंद्र के बारे में अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन से। तो जो बेलारी है उसमें एस फैसांट ने उसके निकट एक प्रभात चित्र आकृति का विवरण 1892 में। एफ फासेंट एक विशेषज्ञ थे, आप कह सकते हो इतिहासकार, खोजकर्ता, जिन्होंने 1892 में एक चित्र आकृति क्या की थी, प्रारंभ की थी। तो 1901 में उन्होंने बार्डन एडकल गुफा चित्रों के परिचय प्रकाशित किया था। जो बेलारी है वो मानव जो कला है उसका एक प्रमुख केंद्र है और इसमें यह एक प्रकार की गुफा है। शिकार के दृश्य और जादू टोने के चित्र ज़्यादा अंकित किए गए हैं और इसमें षटकोण के भी चित्र मिलते हैं। तो ये स्पेन की कोगुल गुफा है, आदिम चित्रकला का सामान ही है। जो कोगुल गुफा स्पेन में मिलती है उस चित्रकला से मिलते जुलते इसमें चित्र। नेक्स्ट हम केंद्र पढ़ेंगे होशंगाबाद। यह मध्य प्रदेश से इटारी से जाने वाले मार्ग पर 2.5-3 मील पे, जब हम होशंगाबाद नगर में मध्य प्रदेश से इटारी से जाते हैं तो उस मार्ग पर एक 2.5-3 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है और जहाँ से 1 दर्जन के अतिरिक्त अधिक क्या है शिलाश्रय है, जिसमें हाथी, घोड़े सवार जीपा इस तरह के चित्र मिलते हैं कि मतलब अस्त्र लिए हुए अश्वाधारी, धनुर्धारी आदि ऐसे चित्र इसमें गुफाओं में मिलते हैं। तो विभिन्न शैलियों में किए गए चित्रण प्रयोग 5-6 स्तर के हैं जो अनेक कालों में है। तो क्षेत्र का जो विभाग की ओर से जब उत्खनन कार्य हुआ था तो इसमें पाषाण युग से संबंध आदि मानव के निवास के चिन्ह काफ़ी प्रकाश में आए थे कि खुदाई का जब यहाँ पर काम हुआ था। और इसका जो प्रमुख चित्र है वो हाथी पर एक आखेटक चढ़े हुए हैं, मतलब शिकारी हाथी के ऊपर चढ़े हुए कुछ आसपास जा रहे हैं और एक भैंसा है उसके चित्रों के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, कुछ पैदल दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए। तो यह जो चित्र इसमें मिला था यह प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र का आपको कई बार क्या आता है, क्वेश्चन अलग से भी आता है कि होशंगाबाद का आखेटक का चित्र का वर्णन कीजिए। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस क्षेत्र में बूंदनी और रहली का नाम प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया था। और जो यहाँ की शिला चित्र उसकी खोज जो बेलारी होशंगाबाद के शिला चित्र इसकी खोज का श्रेय जाता है मनोरंजन घोष को। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो 2-3 हमारे केंद्र रह गए वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।
तो आज आपको लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन पूर्व पाषाण युग। सेकेंड क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन बेलारी और थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन होशंगाबाद। थैंक यू।